आशिका के कहने पर सभी तोड़ी रजत से रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार रजत दूल्हा बन ही गया। वो जैसे सीढ़ियों से नीचे आता है, भाग से बस देखते ही रह जाते हैं। पूरा परिवार खुश हो जाता है, लेकिन वो आकर कहती हैं, हे भगवान, हमारी बेटे किसी की नज़र न लग जाए। फिर उसकी बलाइयाँ उतारते हैं। ऐसे में रजत से कुछ कहते हैं, लेकिन रजत उस चीज़ को इग्नोर करता है और कहता है कि मैं ये सब पर भरोसा नहीं करता, कोई रिचुअल नहीं करना चाहता। तभी वो पूरा परिवार जो यहाँ पर खुशी से झूम उठता है। इधर दूसरी तरफ में आस्का पहुँच चुकी है सभी के पास में, और वो इस बार सब कुछ ख़त्म कर देने वाली होती है। कहती है, मुझे तुमसे सभी अकेले बात करनी है। जहाँ पर सब लोग को सभी कहते हैं, प्लीज़ हमें बात करने दीजिए, क्योंकि ये हमारे होने वाले हस्बैंड से रिलेटेड है। आखिर क्या ऐसी बातें हैं, आप आस्का जी हमें बताइए। आस्का बोलती है, सभी तुमसे बात जो छुपाई गई है, और ये बात छुपाई गई है कि इनका एक और लड़का है 10 साल का। क्या तुमने कहीं बताया? तो बोलती नहीं। वो फिर वीडियो दिखाते हैं किस तरह से हमारे बच्चे को ये मारते थे, और फिर कोर्ट में जाकर उससे हमने अलग किया था। दूसरी तरफ में पूरा परिवार झूम उठता है और नाचते गाते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन ये क्या, रजत फ़ोन पर बिजी है। अमन समझाता है, यार तुम्हारी शादी आज है, तू छोड़ दे, सारा कुछ मैं हैंडल कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर उसके जीजा जो आते हैं वो भी उसे समझाते हैं और फिर उसको लेकर जाते हैं। फिर अमन उसे गले लगा लेता है, फिर भी उसकी जो है काम छूटता नहीं है। ईशा देख रही होती है कि ज़रूर कुछ हमें करना होगा, तभी जाती सामने से मोबाइल को छीन लेती है और रजत का नाक पकड़ लेती है। ऐसे में पूरा परिवार ये सोचता है कि ये क्या कर रही हो आप। जहाँ पर ईशा ये कहती हैं, आपके गुजराती भाषा में रिवाज होता है ना, तो मैं वही निभा रही हूँ। क्यों गुजराती तरीके शादी हो रही है तो अच्छे से हो जाए। फिर सब लोग वहाँ पर हैप्पी हैप्पी निकलते हैं जहाँ पर शादी करनी होती है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की खुशियों किसी की नज़र न लग जाए। रजत भला ही खुशी दिखा मेरा चेहरे पर। इधर जो है पूरा परिवार हैप्पी रूप में वहाँ पहुँचते हैं जहाँ शांतनु स्वागत करते हैं और गोर धोने की बात करते हैं रजत का। लेकिन रजत कहता है, नहीं आप बड़े हैं, मैं आपसे कैसे चरण स्पर्श करवा सकता हूँ, ये रिचुअल नहीं हो सकता है, कोई और है तो कर लीजिए, फिलहाल इसे छोड़ दीजिए। तभी वहाँ पर जो है फिर सारा सामान हटाया जाता है और इज्जत से अपने दामाद को लाते हैं। लेकिन ये क्या, वहाँ पर सभी आ जाती है, साफ साफ कहती है अब ये शादी नहीं हो सकती है। ये सुनने के बाद पूरा जो माहौल है गर्म हो जाता है कि अरे ये क्या बोल रही है, ऐसे कैसे, इससे क्या हो गया अचानक से। तभी सब लोग देखते हैं इसके पीछे जो आस्का आई है। समझ आते हैं कि ज़रूर कुछ न कुछ दाल में काला है, और वो जो आते ही सबको ऐसे पट्टी पढ़ा देती है जो सब के मुंह लड़क जाते हैं। सभी ये कहती है कि आप सब ने हमसे एक बात छुपाई है, आपका 10 साल का बेटा है, आपने अभी तक किसी परिवार ने हमें क्यों नहीं बताया, और अंधेरे में रख के हमसे क्यों शादी कर रहे हैं। जहाँ पर भाग्यश्री हैरान है, शांतनु भी सोचते हैं ये लोगों ने कभी हमें बताया ही नहीं। जहाँ पर वो ये कहती हैं, आस्का जी आप सामने आइए और सबको बताइए सच्चाई क्या है, किस तरह से अपने बेटों के मारा करता था। एक नंबर का ये जो है ख़त्म इंसान है। रजत के बारे में बहुत ज़्यादा भला बुरा वो कह देती है। फिर जो है आस्का सबके सामने उस राज का खुलासा करती है कि किस तरह से ये कियान को जब यानी इसके बेटे को मारा करता था तो हम गए थे वकील के पास, फिर इसकी जो है कस्टडी हम लिए हुए थे, और वो जब प्रूफ सामने नहीं होती है तो सभी चिल्ला चिल्ला के बोलती है। ऐसे में आस्का जो है एक बहुत बड़ा मौका मिल जाता है, अपने चाल में कामयाब होने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी अपने मोबाइल में देखती है कि वो वीडियोज जो सभी को मैंने दिखाया था सबके सामने ओपन कराती है। जहाँ पर ये वीडियो चलते ही रजत को याद आता है वो बात कि ये सारी बातें झूठ थी, मैं उसे जबकि मारा नहीं करता था, ये ज़बरदस्ती हमसे अलग होना चाहती थी, तो ये जो है वीडियो रिकॉर्ड करके रखी थी। और वहाँ पर रजत किस तरह से बोलता तो सारा बात झूठ है, लेकिन वहाँ पर साबित नहीं कर पाया, और फिर जो है वो अपने बेटों को भी खो दिया और ये बेटे को अपना हॉस्टल में डाल दी थी। ऐसे में रजत कहता है ये सारा झूठ है सभी, लेकिन सभी कहती है जो मैं आँख से देख रहा हूँ झूठ है, आप मुंह से बोल रहे हो सही है। ऐसे में पूरा माहौल ऐसा छा जाता है मानो क्या हो गया हो, लेकिन रजत की बातों पर सभी यकीन नहीं करती है। सभी को लगता है जो आस्का बोल रही है वही सही है। फिर क्या, माहौल वहाँ पर इस तरह के बन जाता है कि पूरा परिवार समझ जाता है शायद अब शादी नहीं होगी, क्योंकि आखिरकार आस्का अपने चाल में कामयाब हो ही चुकी है। और वो कह देती है अब यह शादी नहीं हो सकती, ये जानने के बाद कि आपने इतना बड़ा सच हमसे छुपाया। शांतनु बाकी पूरे परिवार वाले ये सोचते हैं कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं।
तभी इन लोग ये कहते हैं, आस्का तुम यहाँ पर शादी तोड़वाने के लिए आई हो ना, हमको पता है। बट फिर वहाँ से पूरा परिवार जो है निकल जाता है। तभी वहाँ पर सई आती है, आकर सीधे सभी के गले लग जाती है और कहती है आप गुस्से में हो। तभी बोलती नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। जहाँ पर आस्का कहती है बहुत बहुत धन्यवाद सभी, जो तूने मेरी बात को रखी, और तुम्हें जब तक रखना है ना सही कर रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सभी कहते ठीक है आप इसे छोड़ दीजिए मेरे पास फ़िलहाल के लिए। वो कहती है मैं समझ सकती तुम्हारे दर्द को, जो तुम्हारे पर बीत रहा है हमें पता है। फिर जो है आस्का वहाँ से निकलती है। फिर सभी कहती है अपने आई बाबा से हमें आपसे 2 मिनट बातें करनी है। आस्का के चेहरे पर मुस्कान आती है कि मुझे जो बिगाड़ना था मैंने बिगाड़ दिया है। इधर पूरा परिवार जो है, ठक्कर परिवार परेशान है कि आखिर आस्का जो अपने चाल में कामयाब हो ही गई और फिर से अपना रूप रंग असली वाली दिखा दी, वो सच्चाई लाई जो सब कोई नहीं जानते थे। इधर जैसे ही सभी मिलती है अपने आई बाबा से, कहती है मैं शादी नहीं तोड़ना चाहती हूँ, शादी करूँगी। जहाँ पर शांतनु कहते हैं फिर ये क्या मजाक है बेटा, शादी करनी तो करो ना, फिर ऐसा क्यों। तभी वो कहती है कि मैं ये शादी सिर्फ सही के लिए करूँगी, क्योंकि ये रजत जो है ना वो दिखावट में कुछ और है, अंदर से कुछ और है। और फिर रजत के बारे में जब भला बुरा कहती है तो रजत के परिवार वाले कुछ मजबूर होकर सोचने लगते हैं कि हमने भी उससे बात छुपाई थी। लेकिन सभी के साथ ये जो बात है उससे ईशा को बहुत धक्का लगता है। कहती है नहीं बड़ा तो ये शादी तोड़ दे, तुम सही के लिए शादी नहीं कर सकती है, तुम्हारा ज़िंदगी बसेगा रजत के साथ में। लेकिन सभी कहते हैं नहीं आई, मैं शादी करूँगी सिर्फ सही के लिए, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत प्यारी बच्ची है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती हूँ। और ये दरिंदों के हाथे लगी ना तो उसके साथ बहुत बुरा होगा, नाइंसाफ़ी होगा। आस्का भी वही उसी है और रजत भी वैसा ही है, इसीलिए मुझे शादी मजबूरन करनी ही होगी। ईशा के बात कहने पर भी सभी नहीं मानती है और शादी के लिए फिर से हमें उभरती है। ऐसे में पूरा परिवार के बीच फिर से एक बार झटका लगने वाला है आने वाले एपिसोड में, जहाँ पर रजत के बहन एक सरप्राइज़ देती है रजत को, और वो सरप्राइज सभी सुनने के बाद आखिर हो क्या सकता है। तभी सुहाग रात के लिए वहाँ पर जो है सब कुछ तैयार किया जाता है। तभी उधर से आवाज़ आता है मुझे बहुत जल्दी है करके अटपटांग सा, जिसका पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं।